Nobody can see. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यसमाध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अत्यंत सुंदर तिथि है। आज हम लोग गौड़ीय वेदांत समिति की प्रतिष्ठाता एवं आचार्य नियामक नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाध भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। कुमारी कुछ बोलेगी किंतु अभी लाइट नहीं है, इसलिए बत्ती आ जाए तो कुमारी भी इस समय तक बताए। मैं इतने समय तो अपेक्षा कर रहा था जी बत्ती आ जाए, तो मैं भी तो बोलता रहता गला, कोई बात नहीं। आज प्रातः काल में भी 1 घंटे में भी उनके अपराजित जीवन चरित्र के बारे में कुछ मैंने आप लोग के बताया था। जो लोग उपस्थित हुए थे सुबह, मैं वो भी उनके बारे में बताया था। ये उनकी आविर्भाव हुए थे पूर्व बंगाल में। कहाँ पर? हाँ, तो सुनाई पड़ रहे कि नहीं? पूर्व बंगाल में उनकी आविर्भाव हुए थे। बानाड़ी पड़ा है, वहीं पर स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। उनके पिताजी के नाम था शरतचंद्र गुह ठाकुरता और उनके माताजी के नाम क्या है? जगत जगत मोहिनी कुछ होगा सर, मैं भूल गया नाम। तो प्रातःकाल में मैंने बताया था कि जब उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, लोकवत्तु लीला कैवलम है, महापुरुष के आविर्भाव और तिरोभाव भगवान की भांति होते। भगवान जैसे कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यंग जो व्यक्ति तथा, मेरे जन्म कर्म जो है दिव्य माने अलौकिक है। यही मेरा जन्म कर्म क्रिया को जो जान लेते हैं, मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में इसको जन्म नहीं लेना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात यानी शरीर छोड़ने के बाद साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बिल्कुल जो है सोने के पुतली जैसे है, जैसे तप्त कांचन गौरा, उनकी शरीर की इतने सुंदर तेज छटा जो था मानो तपे थे सोने के बाद, इसलिए उनके माता पिता उनको नाम रखा ज्योत्सना है, जुना नाम रखा। देखो आप, मैंने प्रातःकाल में बताया था, देखो 1-2 महीने के जो बालक होते हैं उसके शरीर पर जो है तेल लगाया जाता है, सरसों तेल पर जो तेल लगाया जाता है, तेल लगा करके धूप में रखा जाता है, जिससे शरीर शक्त है, खंडी आदि है। तो उसी प्रकार उनकी माने थे कि और धूप में रख, और इतने समय एक बड़ा जो ये आ गया बात ईगल समझते, बड़ा जो पक्षी जो है उसको लेकर के उड़ करके चले गए और सब हाय हाय करने लगे। देखा क्या, और उनको ईगल पक्षी ने कहाँ पे दिया? पोखर में।
निकट में एक जल पोखर था और पोखर में वो था ये वो होता है क्या बोले नारियल का जो पत्ता होता है ना ऐसे जैसे नाम को गांधी पड़ा और उसके ऊपर फिर उनको लेकर के आए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है जिसको भगवान रक्षा कर सकते उसके कोई मार न सके। जिस क्या हिंदी में क्या बोलते मतलब जाके रखी मार न सके। इसलिए मैंने आगे भी कहा दैव बल ही परम बल। दैव बल भगवान व देवता जिसको रक्षा कर सकते हैं ना हजारों शत्रु उसे कुछ कर नहीं सकते। जयद्रथ की बचाने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध में जयद्रथ के नाम जिन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को निरस्त के जब था उसको मार दिया था। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की ये मैं जयद्रथ की मारना। उस समय महाभारत में क्या दिखा सारे कौरव लोग दुर्योधन आदि कर्ण आदि जयद्रथ के रक्षा करने के लिए चारों तरफ उसके घेर करके रखा। किंतु देखो भगवान ने क्या किया सुदर्शन चक्र चलाया जिससे सूर्य की गति को रोक कर और सोचने लगे सब अंधकार हो गए। और अर्जुन के अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे। इसमें भगवान ने कहा तुम्हें गंडीक लेकर जाओ और गंडीक लेकर के आ और ठीक उस समय जयद्रथ उनके सामने आ गए। भगवान के इशारे से ही उनको मार। इसलिए भगवान जिसको चाहते मारने के लिए कौन रक्षा कर सकते। अगर भगवान जिसको बचाना चाहते हैं हजार ब्रह्मास्त्र होकर भी उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे क्या नाम इसका गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे उसके गर्भ लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र को चलाया। किंतु स्वयं देखो भगवान ने किया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के भी चूर्ण विचूर्ण कर दिया। भगवान रक्षा किए कि नहीं किए। इसलिए सदा सर्वदा विश्वास होनी चाहिए ये भगवान जो है मेरा रक्षा करता है। अनुपुरुष संकल्प प्रातिपुरुष विवर्जनम रक्षति विश्वास भूतिते वर्षण तथा आत्मनिक्षिप्त कार्य सर्वविधा शरणागति। जो शरणागति जो लोग होते हैं यही सोचते हैं भगवान मुझे रक्षा कर। देखो परीक्षित महाराज की रक्षा किया कि नहीं। इसलिए उनके नाम हो गया क्या विष्णु रात। रात शब्द के अर्थ होता है संस्कृत में रात शब्द के अर्थ होता है जो रक्षा कर विष्णु के द्वारा रक्षित हुआ। इसलिए उसके नाम हो गया क्या विष्णु रात। और परीक्षित नाम की न परीक्षित महाराज जब मातृगर्भ में थे और जब ब्रह्मास्त्र आकर के उनके मातृगर्भ के धन से मैंने करने लगे सताने लगे उस परीक्षित महाराज तो मातृ के घर में थे ना। इसलिए परीक्षित महाराज देखा ये स्वयं भगवान विष्णु है अपने मातृगर्भ में रहकर उनको रक्षा किया और फिर जब मातृगर्भ से निकले देखा वही विष्णु के देखा। इसलिए प्रतिष्ठित इच्छितम लक्षितम परीक्षित कहा जो मेरे मातृगर्भ में रहकर के मुझे रक्षा की आज वही बाहर भी मेरे सामने खड़े। इसलिए नाम रखा परीक्षित। परीक्षित मान के दो नाम क्या बताया एक विष्णु रात और एक क्या बताया कहने की मेरा तात्पर्य भगवान जिसको रक्षा कर सकते हैं कोई इसको कुछ कर नहीं सकते। और भगवान जिसको चाहते हैं मारने के लिए वो हजारों अस्त्र के द्वारा सैन्य के द्वारा रक्षा करने से कुछ कर नहीं पाए। ठीक उसी प्रकार परम गुरु महाराज के भक्त प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में ये पहले दिखा है। महापुरुष के चरित्र कैसे अपराधित होते अति मर्जित
अतिमर्त्य चरित्र, अतिमर्त्य किसको कहा जाता है? साधारण मनुष्य से परे, परे समझ अति। और फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनके माता पिता कैसे उनके पालन पोषण करने लगे। इस यहाँ तक भी कहते हैं जब थोड़ा बड़े उसके 3-4 सालों के बाद भी नहीं करते। फिर निज जाति के घर से कुछ उच्छिष्ट प्रसाद, उच्छिष्ट जो है लेकर के उनको खिलाया तो बातचीत करना शुरू कर दिया। ये भी दिखाई है। और देखो, और भी मैंने सुनाया था, इस कथा को दोहरा लो। देखो कैसे परोपकारी थे। स्कूल में जब पढ़ते थे, स्कूल के कौन थे? मॉनिटर जिस क्लास के में। और देखो एक समय की क्या हुई ना, घर आने में उनकी देर हो गई। करीब रात जो है 8, साढ़े 8 हो गया। गुरुदेव इस कथा को बहुत सुन, और गुरुदेव इस कथा को कर के रोते थे। ये मेरे गुरुदेव कैसे परोपकारी थे। तो कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे, रात 8:30 बज गए। उनके माँ बहुत शासन करने वाली थी, कर्रा शासन, जिम्मेदार नहीं है ना। एक तो जिम्मेदार घर के लड़का है, और उनके माँ भी बहुत शासन करने वाली थी। रात जब 8, साढ़े 8 बज गया, एक तो माता पिता की चिंता होती, बाल बेटा मेरे क्यों समय में नहीं आ रहा। और फिर मुझे आज उसको मैं दंड किया। इसलिए उनके माँ ने किया कि दरवाजे के पीछे छिपे रहे लट्ठी हाथ में, लट्ठी में हाथ। जब वो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोले ना, वो विनोद बिहारी ब्रह्मचंद खड़े, तो उनको एक हाथ में उसको पकड़ लिया, दूसरे हाथ में लाठी लेकर के उनको शासन करना। लेकिन इस समय तक कहाँ थे ऐसा दिन तुम ऐसे पढ़ते, क्या बात बताओ। देखो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य ने क्या बोले, परम गुरु महाराज क्या बोले, ये देखो माँ मैं बताता हूँ। हम स्कूल में एक कमेटी बनाया, छोटा सा कमेटी बनाया, सोसाइटी बनाया, और उस सोसाइटी में हम लोग कुछ पैसा डालते हैं। बोले पैसा कहाँ से मिलते? ये हम आप जो टिफिन का जो पैसा देते हैं ना स्कूल में खाने के लिए कुछ है, उसके कुछ पैसा जो है हम उसमें एक गुल्लर में डालते हैं, और हम लोग सब इकट्ठा करते हैं। 10, 15, 20, 25 जो है हम लोग उस स्कूल के जो है सदस्य बनते हैं, सोसाइटी के सदस्य बनकर के उस टिफिन के जो पैसा जो है उसमें हम बनते हैं, और उसी पैसा को इकट्ठा करके देखो समाज के गरीब के लोग जो है जिसकी कोई सहायता नहीं है, उनके हम सेवा करते हैं। जैसे किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास खाने की वस्तु नहीं है, किसी के दवाई नहीं है, उसके लिए हम लोग सब उस पैसा को हम पैसा से व्यवस्था करते। अच्छा, और आज एक जो है वृद्धा है, उनके पास कोई नहीं था, ना उनके बेटा है, ना बेटी है, ना कोई है, और उनको क्या हो गया, कलेरा दहिया, बार बार पायखाना होती जा रहे, उल्टी कर रहे, मरने वाली थी। तो वो वृद्धा महिला को जो है आज अस्पताल में है भर्ती करा, और मैं स्वयं अस्पताल में गई और पूरा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की, और जब तक वो ठीक नहीं हो तब तो हम अस्पताल में रहे। इसी प्रकार उनकी सेवा किया, और करते करते 8, साढ़े 8 बज गए। देखो इस कथा के जब उन्होंने कहा, उनके मां के हाथ अपने आप, अपने लट्ठी जो है अपने आप नीचे देखो, और वो अपने बच्चे बालक के बक्सर में जो लेकर के रोने। ये कैसे परोपकारी है। मैंने आज पत्रकार में बताया ना, मनुष्य किसको कहा जाता है? जो दूसरे के उपकार करते, सहायता करते हैं। उसके अब पशु में नहीं होता है, गाय को आप घास दे दो, वो अपने खा करके बच्चा का। अरे बंदर भी हम वृंदावन में था ना, वृंदावन में देखो
छोटा बंदर के बच्चा है ना, बंदर के बच्चे के हाथ में केला दे दो, वो बंदरी क्या करेगी, अपने बच्चे के हाथ से केला लेकर के खाए। वो भी देखा बंदरी जो है अपने बच्चा को खिलाने की कभी नहीं देखो है, क्योंकि खिला दे अपना दूध खिला दे, किंतु कभी देखो इस मनुष्य से कहा जाता है जो परोपकारी, दूसरी उपहार है। जैसे किसी के वस्त्र नहीं है, वस्त्र दान करो, जिसे खाने के लिए कुछ खाना खिलाओ है, भगवान ने दिया है तो कुछ वस्तु है परोपकार करो। एक लोग धनी बनता है और एक गरीब किस लिए बनता है, भगवान को सबकी सृष्टि किया कि नहीं किया, एक धनी है और एक गरीब क्यों है, पूर्व जन्म में तुमने दान पुण्य किया तुझे मिलेगा, पूरा जन्म में कोई दान पुण्य नहीं किया और दूसरे के वस्तु के छीन लिया बंदर के बना तो मिलेगा कहां, भले बंदर होकर जन्म में नंगा होकर रहोगे और ऐसे पड़ेगा माकड़ बेटा। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, देखो शास्त्र में कहा जाता है हाथों की शोभा कंगन नहीं है, सोने के कंगन पड़ते पहनते वो नहीं है, हाथों की सेवा शोभा क्या है, जो ऐसे दान देते, मुख की सेवा क्या है, कथा बोलते हो, भगवान ने मुख किस लिए दिया है, आज ये सब शास्त्र, ये सब तो भागवत का भी नहीं बोलते, ये सब तो नीति शास्त्र में लिखा है। भगवान ने तुम्हें मुख दिया किसलिए, भगवान की कथा वर्णन करो है? तो इसलिए परम गुरु महाराज देखो जब छोटे कितने परोपकारी थे, ये तो फिर उन्होंने क्या किया, ये तो मैंने कहा कोई पारमार्थिक नहीं है इसमें, नॉट स्पिरिचुअल, कोई पारमार्थिक है दूसरे के खिलाने से क्या होता है? इस जगत में तो यही है, जिसको खिलाओगे ना वही तुम्हारे पेट में चाकू मारेगा, दुष्ट है? आज अब कभी कभी परोपकार करते हैं उसके पाप आपको भोगना पड़ता है। जैसे कोई डॉक्टर बना, एक चोर जो है, डाकू जो है, दूसरी खून करके आए, आपको पता नहीं था है? उसके एक हाथ में उसको जख्म हो गया, आपके पास आया, आपने उसका हाथ को ठीक कर दिया, डॉक्टर है ना है? फिर आपने ठीक कर दिया, देखो फिर दुष्कर्म करेंगे नहीं करेगा, समझ में आ रही? इसलिए कहते हैं इस संसार में परोपकार करने पर भी तुम्हें कुछ न कुछ पाप में भोगना पड़ता है। तुम जिस साथ ठीक नहीं करते वो फिर दूसरे को दोबारा वो चाकू नहीं चलाते, इसलिए आप परोपकार करने पर भी उसके कुछ पाप तुम्हें भी भोगना पड़ता है। यही लोग समझ नहीं पाते, बोले मैं जो पता है मेरा तो काम है, मैं डॉक्टर हूं, मेरे काम है, कोई भी व्यक्ति है मैं उसको सेवा करता हूं, किंतु एक कर्म मार्ग में ऐसी चक्र होता है। किंतु देखो वही डॉक्टर कोई साधु आ गया, साधु की सेवा कर दिया, देखो उसके सारे कर्मफल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी के लोग समझ नहीं पाते, लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म करो। इसलिए रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम, गौड़ी मठ के कहते हैं, बोले तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बैठ बैठ कर खाते हो, और वही परम गुरु महाराज जैसे कुछ महाराज क्या उदाहरण दिया, बोले जो देखो जो सज्जन लोग होते हैं ना वो बैठ करके खाता है, और जो पशु होता है वो खड़े खड़े खाता है, ऐसे उदाहरण देते हैं। हमारे परम गुरु महाराज के कथा सुनोगे ना, बोले हाँ हम लोग तो सज्जन है इसलिए हम लोग बैठ करके खाते हैं, और तुम लोग पशु है इसलिए तुम खड़े खड़े खाते हो। शास्त्र में, नीति शास्त्र में लिखा गया, नीति शास्त्र में लिखा गया जो लोग खड़े, जो मनुष्य खड़े होकर खाते हैं वो मूर्ख है, पशु मूर्ख है कि नहीं? खड़े खड़े खाते, हमारे परम गुरु महाराज उदाहरण देते थे। देखो फिर आगे की तरफ परम गुरु महाराज उन्होंने किया कि दौलतपुर कॉलेज में भर्ती हुई, और वहां पर चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता था उस समय। आजकल तो सरकार नास्तिक हो गई, नास्तिक सरकार है, किंतु उस समय
ये जो हम लोग चैतन्य चैतन्य पढ़ रहे हैं ना बंगला, इस चैतन्य चैतन्य के जो है उस समय कॉलेज में पढ़ाया जाता था। और कॉलेज के जितने भी पंडित टीचर प्रोफेसर है ना, सब कौन थे? सब शंकरवादी, मायावादी, भगवान की विश्वास नहीं करते, नास्तिक सब है, सब ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले। भगवान की कोई शक्ति नहीं है, निशक्ति निरंजन, भगवान की शक्ति नहीं मानते। देखो ये चैतन्य चैतन्य में तो एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण सरस्वती वेदाभेद प्रकाश। देखो बिना दिया ब्रह्मचर्य के कितने ब्रेन। उन्होंने कहने लगे ये काल का आप लोगों ने कहा ये भगवान कोई मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, तो बहुत लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो एक संप्रदाय होता है ना, हिंदू होकर के भी वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, विग्रह के मानते नहीं। क्या कौन है वे? आर्य समाजी है। तो भगवान की शक्ति नहीं है, निशक्ति निरंजन निराकार। तो यहाँ पर तो चैतन्य चैतन्य में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जिस स्वरूप तक है कृष्ण की नित्य दास है। और कृष्ण तो सरस्वती वेदावेद, कृष्ण की शक्ति के बारे में बता रहे। आप बताओ, भगवान की शक्ति नहीं है बता रही है, हम तो शक्ति बता रहे। देखो उस समय पूरा कॉलेज में हड़कंप मच गया, सारे प्रोफेसर एकत्रित हुए, बोला हाँ तो यहाँ पर लिखा है कृष्ण की शक्ति नहीं है, ये तो शक्ति लिखा है। आप बताओ, कोई प्रोफेसर उत्तर दे नहीं पाया। इसलिए उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने के स्कूल को छोड़, कॉलेज को छोड़ दिया, छोड़ करके मायापुर में पधारे। मायापुर में आकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की दर्शन किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उनके सारे तत्व को समझाया। ये नहीं भगवान निराकार नहीं है, भगवान की सुंदर विग्रह है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान की विग्रह है कि नहीं? ब्रह्म संहिता श्लोक है, सुंदर है, भागवत में है। बरावीरम प्रभो कर्णवर्णिकारम विप्रतवासो गुणकविशं भजन्तमालम रंध्रण वेणु रथसुध पूर्ण गोपवृंद वृंदावन सप्तपदरमण प्राविशदि गिति कीर्ति। भगवान के सब सुंदर वर्णन हो रहे नहीं। सच्चिदानंद विग्रह ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय वेद मंत्र है। कितने सुंदर मंत्र जिनके रूप कैसे सच्चिदानंद रूप। वेदांत निदर्शन न उपवत न और उपवत तक नान्नो एव ही। वेदांत सूत्र भी कर भगवान के रूप अपराध है। इसी प्रकार का शास्त्र में लिखा है, विष्णु पुराण स्पष्ट लिखा है, विष्णु शक्ति पराभुक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्ति रिष्यते। भगवान का अनंत शक्ति है, चित स्वरूप है, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति है कि नहीं? इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उनको सारे ये तत्व सिद्धांत को बताया। बहुत कुछ है, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं। तब उसने किया कि वो सब कुछ छोड़ करके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरण आश्रय किया और वहीं पर रख के सेवा करनी। उसके पहले उन्होंने देश स्वाधीन के लिए भी वो क्या होता है अहिंसा आंदोलन। उसमें गांधी जी के जो है वो चल रहे हैं, फ्रीडम फाइट चल रहा है, उससे भी उन्होंने आंदोलन किया। इसलिए उनके लिस्ट में उनके भी नाम आ गया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो लोग राजद्रोही होता है, राष्ट्रद्रोही होता है, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने कहा, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कहा देखो ये तो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आया है, आज से कुछ नहीं, तब को छोड़ है। यहां तक भी देखो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के निकट देश स्वाधीन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आपने सुना है। उन्होंने भी आकर के भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के बोले जे आपके पास बहुत जुबा लोग रहते हैं, ये जुबा लोग हमें दे दीजिए, मैं भारत के स्वाधीन करा देता हूँ, मुझे रक्त दीजिए, मैं आप लोग के स्वाधीनता देता हूँ, माने हमारे पास है। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने क्या बोला है, ये आप लोग स्वाधीन है कैसे आप है। उन्होंने बताया देखो कोई व्यक्ति यह भारत से जन्म ले, वो अपने की परिचय क्या देते हैं, मैं भारतवासी हूं। जब शरीर छोड़कर इंग्लैंड में जब जन्म लेता है वो क्या परिचय देता है, मैं ब्रिटिश है कि नहीं है। ये शरीर परिवर्तन हो जाने की आप एक से दूसरे से आप विद्रोह कर रहे है कि, किंतु वास्तव स्वाधीनता क्या है, इस माया की कारागार संसार कारागार से जीवों के मुक्त करा करके भगवत धाम में पहुंचा देना ही यथार्थ जो है स्वाधीनता है। जीव के स्वतंत्रता और व्यवहार के पालन संसार में आए, समझ में हम इस संसार में किस लिए भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे किस लिए, हम लोग की एक ही उत्था क्या है, भगवान की सेवा करना। हम भगवान की सेवा नहीं किया, माया की तरफ देखा, माया की सेवा करने के आए तो माया मुझे क्या करेगी, पकड़ लिया। कृष्ण हुरी सही जी अनादि बहिर्मुख अतः माया करे दे संसार, माया हमें संसार के दुख क्यों दे रहे, कष्ट क्यों दे रहे है ना, हम भगवान की सेवा नहीं की, इसमें संसार में हम आए। और जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे माया हमें छोड़ देगी। विजेता गुणमयी मम माया दुरत मामे विजप्रबद्धन्ते माया में तंतरन्ति ते, गीता के श्लोक है कि नहीं। इस संसार से मुक्ति के उपाय एकमात्र क्या है, भगवान श्रीहरि के चरण में हम समर्पित, अब कुछ करना नहीं है। सद्गुरु आश्रय करके क्या करो, हरिनाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो ये समझते तब तक सिद्धांत सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद होते समय, और फिर भजन करने, सेवा करने। पहले परोपकार मैंने कहा था, ये जिसके वस्त्र नहीं है वस्त्रदान है, जिसके खाना नहीं है अन्नदान, वस्त्रदान, अन्नदान, और एक दान होता है क्या, कन्यादान। कन्यादान समझते कि नहीं, क्या है बताओ, विवाह सबसे शास्त्र में लिखा है सबसे बड़ी दान क्या है, कन्यादान। अपने कन्या को उसमें दान कर, विवाह होती है उसमें कन्यादान प्रदान होता है, लेकिन उसमें मैं दिमाग में रखना ना है, उसमें एक हमारे ये होता है मंत्र होता है, कन्यादान की मंत्र होता है, उसमें माता पिता जो होते हैं वर वधू जब खड़े हो जाते हैं ना, उसमें माला लेकर के हाथ में देते हैं और एक के हाथ को दूसरे हाथ में वो समर्पित करते हैं। उसके कहा जाता है मेरे कन्या को जो है आपको मैंने दान कर दिया। आजकल तो दान नहीं होता, बेच देते हैं, पैसा बेचना है, खरीदना होता है, किंतु उस समय जो है कन्या दान होता है, दान है, जैसे गोदान होता है, कन्यादान। सबसे बड़ी दान क्या होता है, कन्यादान, शास्त्र में लिखा है। आजकल तो सब क्या होता है, उल्टा होता है, दहेज हो जाता है, जहां पर दहेज समझते भी नहीं है, वो दान नहीं होता है। कन्यादान, गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, दान की अनेक महिमा है। सबसे बड़ी दान क्या है बताया, अन्नदान है। हाँ क्या आरती होने वाला है कि नहीं? हाँ मुझे संकेत कर देगा, 5 मिनट पहले संकेत। देखो पहले विनोद बिहारी ब्रह्मचारी परोपकार करते, क्या करते थे,
लोगों की उपकार करते थे। किंतु उन्होंने भक्तिवेदांत प्रभुपाद से जब भागवत की कथा सुनी, भागवत में क्या लिखा, सबसे बड़ी दान क्या है? कन्नदा, ये बोल रहे कन्नदा नहीं, कथा, भगवत कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम क्योंकि देखो भगवत कथा हम नहीं सुने, नहीं श्रवण करें, हमारे हृदय से अनर्थ कैसे दूर होगा? विषक्सेन कथासु नोत्पदे जदीरति श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं हो तो सारे कार्य आपके क्या बैठ जाता है। कृष्ण कथा रुचि ना हुई बैठ सही श्रम है। पहले बड़े गौड़ीय पत्रिका प्रभुपाद की जितने भी पत्रिका है ना, ये लिखा रहता है, ये श्लोक संस्कृत श्लोक लिखा रहता है। विषक्सेन कथासु नोत्पदे जदीरति श्रम एव ही केवलम। और बंगला में लिखा है, क्या लिखा रहता है? हरि कथा रुचि ना हुई पंड से श्रम। बहुत कुछ काम कर रहे, क्योंकि भगवत कथा में यदि रुचि नहीं हो तो बेकार। हम गुरुदेव की कथा सुनाते हैं, गुरुदेव नारायण ऋषि महाराज जब हरि कथा बोलते थे ना, उनके सब ब्रह्मचर्य सब आना पड़ता था। हाँ, यहाँ तक भी मैं देखा देवानंद गौरी मठ में गुरुदेव जब हरि कथा बोलते, दो व्यक्ति के छोड़ करके और सबको नाम लेकर पकड़ करके लाते, अरे इसलिए गुरुदेव बामन गोसाई महाराज त्रिविक्रम गोसाई नाम नहीं लेते, और बाकी जिन पर्यटक आओ हरि कथा में बैठो, कृष्ण कृपा हरि कथा में, आचार्य महाराज आओ हरि कथा में। देखो कहते हरि कथा में यदि नहीं सुना तो क्या किया है? उन्होंने यही कहते सब कर्म हो जाता है। हरि कथा में रुचि नहीं होने पर वो कर्मांतर के अंतर्गत का भक्तिवेदांत प्रभुपाद की उपदेश में लिखा है, 108 जो उपदेश है, 188 जो है 108 जो उपदेश है उसमें लिखा है। यदि हरि कथा में तुम्हारी रुचि नहीं, हरि कथा में रुचि नहीं, हरि कथा सुनने में रुचि नहीं, तो क्या है? वो सब कर्म के भांति कर्मांतर कर्मी लोग भी करते रहते हैं, और कुछ दिन के बाद आपके मन भी बिगड़ जाए, क्योंकि हरि कथा जो है साक्षात शब्द ब्रह्म है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। भगवत कथा क्या है? ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। यही भगवत कथा क्या तुम्हारे कान के अंदर में जाकर के हृदय में आकर के हृदय को क्या करेगा? सब निर्मल करेगा, काम क्रोध अपने सिन्नतान सकता कृष्ण, सिन्नतान सकता कृष्ण पुण्य श्रवण के जपदान विदुरति सुईद सताम नष्ट प्रायसु अभद्रसु नित्यं भागवत सेवया। ये भागवत कथा जो है ना बहुत पास है, शब्द ब्रह्म जिसका नाम ब्रह्म शब्द ब्रह्म ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन भगवत कथा। इससे सबसे बड़े दाता कौन है? जो मुझे हरि कथा श्रवण कराते हैं। इसको अच्छी तरह से सुनो। सुनने में जब भी आपके क्या लगते हैं? कड़वा लगते हैं, करेला लगते हैं ना। करेला कैसे मीठा होता है? करेला कैसे होता है? कड़वा होता है, तीता। किंतु बीच बीच में तीता खाना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भैया, इसलिए हरि कथा में रुचि होनी चाहिए। कथा हो बैठ जाओ, सुनने की इच्छा रहेगी, क्योंकि हरि कथा नहीं है साक्षात श्री हरि। एक श्लोक के जीवन में याद कर लो, क्या पता क्या श्लोक होता है? सिन्नतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबद्राणी विहुत सत्ताम नित्य प्रायस अभृतु अब नित्यम भागवत सेवा है। ये वास्तव है।
आप हरिकथा सुने साक्षात भगवान आपके कान का अंदर में आकर के हृदय के सारे इससे सबसे बड़े दाता क्या है? जो हरिकथा श्रवण करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रताप रुद्र यही जब कीर्तन गोपी गीत कीर्तन करे जयति तेयोदिकाम जन्मना ब्रज श्रायत इंदिरा शाश्वतत्रयी द्वैतदीक्षता दीक्षुतावता द्वैतिता सव त्वां विचिन्नते सर्वदूतसै महापुरुष के राह नहीं गए। महापुरुष इतने समय तक आंख बंद करके श्रवण कर रहे थे और प्रताप रुद्र के आलिंगन किया करे मैं सन्यासी आपको क्या है? क्यों? जो भगवत कथा तब भूरिदा जाना महापुरुष इस श्लोक के बाद बोले भूरिदा भूरिदा भूरि बने श्रेष्ठ दाने दाता। सबसे श्रेष्ठ दाता कौन है? जो भगवत की कथा भगवान की कथा कीर्तन करते है। इसलिए महापुरुष ने कीर्तन यार परिश्रम जाने गौरव। कीर्तन करने में कितना परिश्रम होता है वो महापुरुष नहीं जानते है। भगवत कथा श्रवण कराने वाले वो सर्वश्रेष्ठ दाता माना जाता है। लोग समझ नहीं पाते बोले वही कथा आप लोग सुनते हैं। अरे नहीं सुनो आंख खोल करके क्या सुनोगे? भगवान की कथा ये शब्द ब्रह्म एक होता है शब्द सामान्य और एक होता है शब्द ब्रह्म। जो हम लोग संसार में जो कथा बोलते हैं उसे कहा जाता है शब्द सामान्य मेटेरियल साउंड। और भगवान की कथा हम जो कीर्तन करते हैं श्रवण करते हैं उसे कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये बहुत पावरफुल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने लिखा। देखो ये एटॉम बम जो है वो कुछ समय कुछ जगह को नष्ट कर सकते हैं ढंग से कर सकते हैं, किंतु भगवान की कथा वो जीवों की अनंत काल की जो उसकी अनर्थ जो है पाप को ध्वंस करने वाला और जीव को उद्धार कर रहा है। इसलिए भगवत कथा में रुचि है और भगवत कथा कीर्तन करो। इसलिए कहते हैं जो मुझे भगवत कथा कीर्तन करते हैं वो श्रेष्ठ। राधा जी सही कहें क्या करें सही के बासु नाइला श्यामनाम काने भीतर दिया मरमे पोषिल गो आकुल कोरिल पराम। ये बंगला कीर्तन है चंडीदास की कीर्तन। संत राधा जी कह रही है हे सखी ऐसे सुंदर कृष्ण नाम कृष्ण मुझे श्रवण कराया है ना जानी नामिक आची कतबा। ये हरिनाम कृष्ण नाम कौन सा शक्ति है? कान के द्वारा क्या आ गया? हृदय में आने के साथ ही साथ मेरे हृदय द्रवीभूत। ये तो सही के बाद सुनाई लग श्याम नाम में कृष्ण नाम सही के बाद सुनाई लग श्याम नाम खाने रो भीतर दिया मरो में कुछ लोगो आकुल कर लो राजा। देखो भगवान के नाम क्या नाम करो नाम करते करते क्या हृदय द्रवीभूत हो जाए। यदि नाम करते करते हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है द्रवीभूत नहीं इफ योर हार्ट इज नॉट मेल्टेड यदि आपका हार्ट द्रवीभूत नहीं हो रहा आंखों से आंसू नहीं है तदस्म सारम विदम बतेदम जदृज्य माने हरिनाम धीवे भागवत के श्लोक है। यदि नाम करते करते तुम्हारा चित्त नहीं पिघले आंखों से आंसू नहीं आ रहे तब समझना क्या चाहिए अनेक जन्म की अपराध पाप अपराध हमारे हृदय में भरा हुआ है। हृदय हमारे वज्र के भांति है थंडरबोल्ट। इसलिए भगवान की नाम भगवान की कथा सुनकर हृदय द्रवीभूत नहीं। किंतु देखो जिस दिन हमारे हृदय निर्मल हो जाएगा और भगवान के नाम सुनते ही रूप बनेंगे। वो बाबा जी के भांति ने
और फिर हा 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 हा, ऐसे नहीं। वास्तव भगवान की ऐसी शक्ति है। इसलिए राधा जी का सही के बात सुनाई दर्शन नाम काने रो भीतर दिया मरो में कुछ लगो आपको करो ना जाने श्याम नाम में आचे करो। भगवान के नाम में कितना मधुर है, हैं? मधुर समझे सहेज है, मानो चाट चाट के लिखा गुरुदेव दिखा दे चाट है। कोई पुस्तक हमने ले चुका ने चाट के कि भगवान के नाम में इतना सहेज है, मिठास है, आनंद। जब भगवान के नाम कीर्तन करते हुए यदि चित्त द्रवीभूत नहीं हुआ तो समझना चाहिए हृदय में आचित अपराध। किंतु वही अपराध कैसे दूर होगा? पुनः पुनः नाम करते करते हैं। आज भगवान के नाम करते करते ही नाम प्रभु की कृपा से हृदय की सारी अपराध समय लगेगा। कहते हैं महाराज मेरे तो भाई हो रहा है तुम्हारे, नेगेटिव में मत जाओ, क्या किस में जाओ? सब समय पॉजिटिव उत्साह हो रहा है, गुरु का रहे हो रहे, शिष्य कर रहे कुछ नहीं हो रहा है। अरे नहीं है? कहते हैं गुरुदेव मेरा तो कुछ नहीं हो, क्या हो रहा है। गुरु का रहे हो रहे और शिष्य करे मेरा हो नहीं, थोड़ी हो रहा है। देखो धीरे 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 है, धीरे धीरे हो रहा है तुम्हारे। नहीं होते तो आप यहीं पर क्यों बैठे हैं? कम से कम तो आप तो गौड़ी मठ में आए, महाप्रसाद ग्रहण करें। सबसे बड़ा सेवा क्या है? महाप्रसाद सेवा। हाँ, भगवान के सन्निकट है ये महाप्रसाद, साक्षात भगवत स्वरूप। प्रसाद सेवन करो, खाओ। क्या बोले? प्रसाद सेवा है, प्रसाद सेवा, नाम सेवा। सबसे बड़ा सेवा कौन सा है? प्रसाद सेवा है। प्रसाद सेवा करीते है सकल प्रपंच जय, लिखा है कि नहीं? है शुद्ध भगत चरण रेणु, इसमें श्लोक क्या लिखा है? प्रसाद सेवा करीते है सकल प्रपंच। तात्पर्य क्या है? भगवान की प्रसाद ग्रहण करने से, सेवा करने से आपके सारे माया नाश। प्रसाद सेवा, इसलिए सभी लोग क्या करो? प्रसाद सेवा करके जाओ, है? बिना प्रसाद से। हमारे हरे कृष्ण प्रभु कितने उदार चित्त है कि नहीं? है? रमन बिहारी गौड़ी मठ के माँ बन गई है, सबको पालन पोषण करती, इतना खिलाते, सबके साथ इतने प्रेम रखते, और ठाकुर जी के कितने सुंदर श्रृंगार भी करती है। आज मैं हाँ है, इनके साथ हमारे साथ एक साथ के साथ दीक्षा हुआ था मेरे घर है। कहाँ गए? आज मेरा जब तक समझे पता नहीं, याद नहीं, शायद आगे पीछे होगा कि नहीं। मेरे दादी को भी एक घर में चले गए, मैं मठ में रहा, फिर मठ में आ, मेरा याद है सर, एक घर चले गए थे, अपने घर में रहते, मनोवती के पास ही थे घर है कोबला, जाते ना। इसके माता पिता कैसे प्रसाद खिला है। हम भी कब कब जब नवद्वीप में खिलाते थे, इनके घर में चले जाते हैं, प्रसाद पाते हैं। अभी भी नवद्वीप परिक्रमा होते हैं ना, इनके परिवार के है, सब वैष्णव के प्रसाद, सब सन्यासी है। देख अरे हरि नहीं, ये हरे कृष्ण प्रभु जी हमारे, ये हरे कृष्ण तो मेरा गुरु भाई है ना, हम लोग के साथ एक ही साथ से दीक्षा होती है। हम तो मठ में रह गए, मठवासी ब्रह्मचारी बने, वो घर चले गए, शादी नहीं किया घर चले गए माता पिता। फिर पता नहीं कुछ साल के बाद से आई है। आज हो गया, मैं वही रह गया और ये मठ के क्या बन गया? मां बनी, बड़ा वृंदावन गया। भक्त की महिमा है। आज नहीं, ये मेरा गुरु भाई बहुत हमारे साथ वो प्रेम रखते हैं। चलो हम जिसको देखिए, कहते हैं परम गुरु महाराज प्रचार है। आज प्रभुपाद के अंतरंग पार्षदों में परम गुरु महाराज के नाम यदि लिखा जाए, उनके जो पार्षद में नाम लिखा जाए,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के पार्षदों में जितने लोग हैं सबसे नाम किसका आ जाएगा? चलो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के अंतरंग लोग है। प्रभुपाद सबके जो है आप कह करके सम्मान करते थे, किंतु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के तू है जैसे बहुत अंतरंग जो होते ना है, उसका क्या नाम क्या कहा जाता है? साधारण भाषा में पत्नी है। जैसे पति अपने पत्नी के कभी आप नहीं बोलते हैं हिंदुस्तान में बोलता है, क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो बोलो, हम तो समझ में आए, शादी नहीं की हमें बताई नहीं, और हमें घर में भी नहीं रहा। मैं छोटा था तो पता ही नहीं था, मेरा भाई छोटा था, मेरा पिताजी चले गए, माँ क्या बोलेंगे मुझे भी पता नहीं है। आप अपने पति को क्या बोलते हो? आप आइए खाइए, क्या बोलते हो बताओ? तुम आइए, अथवा कन्हैया के पापा आप ये बोलते हैं कि नहीं? नाम तो नहीं बोलते आजकल, तो आजकल आपने चलो क्या बोलते हैं? कन्हैया के पापा आ जाओ, बोलते हैं। बहुत मीठा शब्द होते कि नहीं? यदि आपके बेटा के नाम कन्हैया तो आपने पति को कैसे बुलाओगे? कन्हैया के पापा आ जाओ। और बोलते हैं सुन छो, माने बंगला में बोलते हैं, वो पति के नाम नहीं बोलते हैं, उसके बोलने के लिए सुन छो, सुन छो माने होगा, सुन माने डिडुलिस हैं, बोलते अजी सुनते हो? हाँ अजी अजी, हाँ तो जैसे भी बोलो, नाम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहने की तात्पर्य जब अत्यंत घनिष्ठ संपर्क होता है तो अब उनकी ये सम्मान देकर शब्द नहीं बोलता है। जैसे समय हो गया आरती है, हाँ ये प्रभु हमारे मठ में देवान लेके हम उनके साथ रहते थे। देवानंद गुरु में थे आपके, फिर मथुरा में रहने को, मथुरा में लिखा पड़ेगा संस्कृत पढ़ते हैं। नहीं हमारे प्रांत क्या नाम है? मथुरा में नहीं था, मथुरा में नहीं है, वृंदावन। अच्छा वो उधर थे ना देवानंद गुरु में। हाँ मैं ब्रह्मचारी था, याद है सब, बहुत साल की बात। हाँ कथा नहीं बोलते थे, बात नहीं करते किसी से, बड़े में बात संस्कृत पढ़ते थे। चलो इसलिए प्रभुपाद सबको आप कह करके सम्मान करते थे, किंतु देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के क्या बोलते थे? तू बोल है, अत्यंत अंतरंग जैसे अपने जो प्रियजन होते हैं ना उसे इसी शब्द कहा है प्रियजन। जैसे आप बोल रहे पति देख के क्या बोलते हैं? अजी तुम सब। प्रभुपाद जब विश्राम करते थे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी दरवाजा खटखट की रात 12-1 बजे प्रभुपाद की विश्राम गृह में जाते, कहीं से प्रचार के कहीं गया। और देखो मायापुर की सारी संपत्ति जो है उन्होंने देखभाल करते थे, और कैसे रहते? बहुत ठाट बाट से रहते थे, बिल्कुल विषय के भांति। इसलिए उनके कुछ गुरु भाई विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर कंप्लेन किया, किसके पास? प्रभुपाद के ऊपर। ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भजन साधन कुछ नहीं करते, ना तिलक लगाते हैं, ना गायत्री मंत्र जप करते हैं, ना हरिनाम करते हैं, और हम लोग जितने पैसा कलेक्शन करके लाते हैं ये सब नष्ट कर देते हैं। जहां पर 10 पैसा के काम होता है वहां पर सब 1 रुपया दे देंगे, और सुंदर घोड़े के ऊपर बैठ करके चलते, सुंदर वस्त्र पहनते थे, देखना उनके चित्र विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। नाव काटने के लिए नाव जो है मायापुर से कृष्णनगर जाना है, इसमें क्या होता है? गंगा नदी है, पार करना है। सब लोग कहते थे विनोद बाबू, बंगाल में बाबू कहा गया
है मेरे नौका में आ जाए। है क्यों? जहां पर 2 पैसा किस्म तो 2 पैसा लगता था, वो 5 पैसा 10 पैसा देते थे। रिक्शा वाला सब खड़े हो जाते, मेरे बाबू मेरे रिक्शा में बैठे। जहां पर रिक्शा के पैसा होता है क्या 2 पैसा, उसमें पैसा जब देता है उस समय 1 रुपया तो बहुत होता है। 10 पैसा देते हो वो दे देते हैं 20 पैसा 50 पैसा देते हैं। तो उससे उनके गुरु भाई कहने लगे ये विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य हम लोग के जो भिक्षा के पैसा वो नष्ट करता है और तिलक नहीं लगाते हैं, हरिनाम नहीं करते हैं, बिल्कुल विषय के भाग गिरा। तो उसने प्रभुपाद ने कहा देखो तुम लोग यदि विनोद बिहारी के बारे में विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य के कहो तुम लोग नरक में जाओगे। हाँ मैं जानता हूं प्रभुपाद भक्ति संत प्रभुपाद ने कहा विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य सिद्ध महापुरुष है मुक्त, तुम लोग नहीं जानते। तुम लोग जब सो जाते हो रात 12 बजे सब सो जाते हैं ना तब तो विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य के करते नाम करते हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे है। और फिर मंगल आरती के समय फिर वो दूसरे दिन सुबह कोर्ट में जाना है उसके सारे कागज को देखते थे, सोचा जो हरिनाम नहीं किया। अरे रात 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक हरिनाम तो कोई नहीं देखा है। महापुरुष के जब तुम इसलिए कहते हैं जानिसा सर्वभूताना, जिस समय लोग सोते हैं साधु उस समय जगे रहते हैं और जिस समय साधु सोते हैं लोग उसमें जगते हैं। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जब तुम लोग 12 बजे सो जाते हो और 4 बजे और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या करते हैं 12 बजे के 4 बजे भी नाम करते गायत्री मंत्र जप करते। तुम तो वो देखा ही नहीं है क्योंकि उसके प्रातः काल में कोर्ट में जाने ना प्रभुपाद के जो विशाल जो स्टेट मैं जमीन जगह जो देखभाल करते हैं इसलिए वो फिर प्रातः काल में उठ करके फिर कागज के सब करना पड़े, कोर्ट में जाना है जो कोर्ट में काम करते हैं उसको पता है कौन सा कागज दिखाना है क्या क्या लॉ वो सब कुछ, किंतु उनके गुरु भाई समझ नहीं पाए इसलिए प्रभुपाद के लिए कंप्लेंट किया। प्रभुपाद ने कहा यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य तुम लोग ऐसे कंप्लेंट किया क्रिटिसाइज किया तुम लोग सब नरक में जाओ। और यहां तक भी कहा जो वो पैसा जो खर्च करता है ठंड बाट से रहता है प्रभुपाद करके विनोद बिहारी करते वो ठीक है। बंगला शब्द का क्या वो घेचू है माने घेचू नहीं जानते आप, ये बंगाल के लोग जानते हैं बंगाल से घेचू माने अत्यंत माने क्या बोलते हैं माने जो माइजर पर्सन होता है, माइजर समझते थे कृपा उदार चित्त वाले होते हैं। आज जब विनोद बिहारी को किस प्रकार करते यहां तक कि प्रभुपाद की संपत्ति रक्षा करने के लिए सिद्ध हस्त थे उस समय प्रभुपाद के मायापुर की जो आप स्टेट जो देख रहे हैं ये सब क्या है उस समय 300 बीघा जमीन प्रभुपाद के अंडर में था और ये मुसलमान लोग सब कब्जा कर लिया था और भी पैसा भी नहीं देता था माने रेंट नहीं देता था। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी नहीं किया हम लोग जाते ना मायापुर जो कांठा पेड़ जो है विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को कटहल पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, उनके कटहल में बहुत प्रिय था। अब यहाँ पर गुरुदेव कहते थे सब कथा कटहल पेड़ के नीचे बैठ करके एक टेबल और टेबल के ऊपर अपने पैर ऐसे पर रख देते थे और देख करके चिंतन करते थे और सारे सन्यासी आकर के उनको प्रणाम करके चले जाते थे ब्रह्मचारी, किंतु सारे सन्यासी भी उनकी प्रणाम है जैसे हम उमादी के प्रणाम करते हैं बल उमा दीदी की है। हाँ हाँ एक समय की क्या बात थी तो उन्होंने कुछ गुंडे लोग कुछ जो है मुसलमान लोग पैसा नहीं दिया माने रेंट नहीं दिया खजाना जो रेंट नहीं दिया टैक्स नहीं दिया तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के एक मुसलमान गुंडा को पकड़ दिया और उसे पकड़ करके टेबल के नीचे उसके सिर घुसा दिया और उसके ऊपर पीटने लगे पिटाई करने लगे पैसा दो। देखो सारे मुसलमान डर गए
और देखते देखते प्रभुपाद के सारे जो रेंज जो है दिया नहीं था ना, सब दिए। देखो प्रभुपाद की कृपा। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ऐसे ही थे, एक तरफ परोपकारी और दूसरी तरफ शासन के है। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की कथा आपके समय हो गए ना। हाँ, देखो कैसे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है। यहाँ तक भी हम अभी जो मायापुर जा रहे हैं, नवद्वीप धाम प्रधान परिक्रमा कर रहे हैं, ये महापुरुष की जो जन्म स्थान है, ये मुसलमान ने कब्जा कर लिया था और उसको क्या बनाया है, कब्र स्थान बनाया। मुसलमान के कब्र देते हैं ना मृतदेह की है, हाँ मायापुर के नाम लेते मन्नाबाद है, मियापुर सुनो है प्रभु। उस समय देखो भक्ति विनोद ठाकुर तो स्थापन कर दिया इस स्थान को। ये स्थान जो है महापुरुष के प्रकाश स्थल है, जिसका नाम सुना। यह तो भी विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेकर के भी स्थापित कर दिया। ये स्थान महापुरुष की जन्म भूमि है, किंतु मुसलमान के कब्जा में है। उसको कैसे ले लेंगे है? जिसके लाठी उसकी भैंस। भाई ऐसे होते हैं, गुंडेबाजी सब चलते रहता है, जिसके लाठी उसकी। तो मुसलमान लोग जो है कब्जा में है, उसके चंगुल से कैसे लेंगे? देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कितने ब्रेन रखने वाले, बुद्धिमान कैसे है। रात 12 बजे अपने कुछ अंतरंग जो है भक्त को लेकर के चले गए और उसमें ला करके वो सारे स्थानों की खुदाई करने लगे। फपड़ा से खुदाई करके जितने भी मूर्ता की हड्डी है ना, सब गंगा में डाल दे। बोले मुसलमान तुम जा गंगा में भी चल जाओ, वैकुंठ को है। हिंदू लोग जो करते हैं मुसलमान के विपरीत करते हैं। अरे गंगा में तुम्हारे अस्थि विसर्जन करो, देखो तुम्हारे सदबुद्धि। और फिर भी मायापुरी गंगा कोई साधारण। देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने क्या की, हो गया समय हो गया। हाँ, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने सारे मिट्टी को खोदा और खोद करके सारे मुसलमान के जो मुर्दा की जो हड्डी है ना, सब गंगा में डाल दिया, उसकी विसर्जन कर दिया। उन मुसलमान तो करते ही नहीं, बोले मैं कर देगा सब उद्धार कर दिया। और फिर क्या की सुंदर करके उन्हें बगीचा बना दिया, बिल्कुल पार्क जैसे सुंदर पार्क बना दिया है। और बड़े बड़े पेड़ को लगा दिया, रातों रात नारियल के पेड़, बंगाल में नारियल पेड़ होता है ना, नारियल पेड़ को लगा दिया है। 50 फीट नारियल पेड़ लगा दिया, बड़ी लंबी जो है नारियल पेड़ लगा दिया। आम के पेड़ लगा दिए, कटहल के पेड़ लगा दिया, केले के पेड़ लगा दिया, चारों तरफ इतने सुंदर रूप में सजा दिया है। प्रातः काल में मुसलमान आदमी देखा, मुझे तो कुबर खाना है, सत्संग में है। और एक सुंदर जैसे पार्टी मुसलमान किया कि विद्रोह करने लगे, हिंदू मुसलमान के राइट बने हैं। जब पुलिस आ गई, उसमें ब्रिटिश पुलिस है, पुलिस आ गई। और देखो पुलिस आकर के बोले मुसलमान के, उनके एक में बताओ क्या बात है, ये हिंदू लोग हम के स्थान को दखल कर लिया है। हिंदू मुसलमान के राइट होते ना। तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या ये तुम्हारी जगह? बोले हमारी है। बोले ये तो हम 50 साल से यहाँ पर है। देखो हम ये जो है पेड़ है, आम के पेड़ देखो, ये 50 साल का है। ये नारियल के पेड़ देखो, कब साल कितने साल की है? 50-60 साल की है। ये देखो सारे बगीचे। हाँ, तो ब्रिटिश जो है ऑफिसर ने बोला ये तो बात सही है। और तुम लोग कह रहे हैं तुम्हारे कब से है? तुम्हारे पे कागज है जो जबरदस्ती दखल कर लेते, तो कागज तो कुछ है ही। कभी कभी देखो है, जिसके लाठी उसके भाई सतत एक दिन प्रकाश होता ही रहता है। कब तक तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगा है? आज एक दिन है, एक दिन तुम्हारे गुंडागर्दी है। तो मुसलमान कर लिया, तुम्हारे कागज देखो। बोले हमारे कोई कागज नहीं है। बोले दूसरे की जमीन तुमने दखल करके रखा। और इतने पिटाई किया, सारे मुसलमान
वास्तविक वेद प्रकाश किया। इसके बाद प्रभुपाद ने सुंदर भव्य मंदिर बनाए। यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी नहीं होते और ऐसे महान पुरुष नहीं होते, आज हम मायापुर की कैसी परिक्रमा करते हैं? प्रभुपाद इसलिए करते हैं, प्रभुपाद के सारे मनोभिष्ट के किसने पूर्ण किया? विनोद बिहारी है, जिससे रूप गोस्वामी पाद के लिखा गया। क्या लिखा है? श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप पदामब्जं सदा पदामब्जं। ठीक उसी प्रकार यदि केशव गोस्वामी श्री चैतन्य प्रभुपाद मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं केशव पदामब्जं ददाति सबदान। प्रभुपाद के जितने भी मनोभिष्ट जो है किसने पूरा किया? विनोद बिहारी ब्रह्मचारी है। उनके तो और भी कथा है, देखो बहुत कुछ हुआ गौरी मठ में, होता ही रहता है। प्रभुपाद के अप्रकट के बाद बहुत हो गया था, है बहुत जो है तूफान चलने लगे है। ये सब तो इतिहास शायद आप लोग नहीं जानते, आप लोग के जानो तो आप लोग के मन खराब हो जाएगा। उन्होंने क्या की? सब कुछ छोड़ करके फिर अपने आ गए। या तो उन लोगों के ऊपर मिथ्या केस लगे थे, आज जेल में भी भर दिया है आज भी। हाँ, और देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यहाँ पर एक सुंदर मठ बनाया, देवानंद क्या बोले, गौड़ीय वेदांत समिति ट्रस्ट बनाया है ना, गौड़ीय वेदांत समिति बनाया है। और उसमें विशेष 4 व्यक्ति के नाम, नरसिंह महाराज है और हमारे प्रभु और हमारे गुरुदेव बामन गोसाई महाराज है। और उसमें देखो कैसे कैसे आगे की कथा है। शाम को तो मैं नहीं रहूंगा, कथा सुबह जाना। ये हमारे गौड़ीय इतिहास को आपको जानना चाहिए, विशेष करके विनोद बिहारी ब्रह्मचारी का आज आविर्भाव देती है, उनकी कथा सुनो। बोलो श्री परम गुरुदेव की केशव गोस्वामी महाराज जय जय। सब लोग खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। देखो लोग को थोड़ा ज्यादा नहीं, हम तो लोग नहीं है, थोड़ा आराम से आओ और कुछ और चीज बात कोई नहीं कर सकते था आप। नहीं आप करो, मैं तो सिलेक्ट किया था। इस टेबल को पीछे कर देना। वो आगे हरे कृष्णा ये तो बोलते बोलते मैं सुना दूंगा और यही दिन चलेगी। कितना बार अरे जय जय भगवत भगवान ये सब भगवान। जय जय